यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 32 जायदाद खरीदने के माध्यम से इज़राइल की आगामी स्थिति पर प्रकाश। यूदा के राजा सदकिय्याह के 10वें वर्ष अर्थात नबूकदनेस्सर के 18वें वर्ष यिर्मयाह को प्रभु की यह वाणी सुनाई पड़ी। उस समय बाबुल के राजा की सेना यरूशलेम पर घेरा डाले पड़ी थी और नबी यिर्मयाह यूदा के राजभवन के रक्षा दल के प्रांगण में बंदी था, क्योंकि यूदा के राजा सदकिय्याह ने यह कहकर उसे बंदी बनाया था, तुम यह भविष्यवाणी क्यों करते हो? प्रभु कहता है, मैं यह नगर बाबुल के राजा के हाथ देता हूँ और वह इसे अधिकार में कर लेगा। यूदा का राजा सदकिय्याह कल्दइयों के हाथों से नहीं बच सकेगा, बल्कि वह निश्चय ही बाबुल के राजा के अधीन हो जाएगा। वह उसके सामने लाया जाएगा, उससे बातें करेगा और उसे अपनी आंखों से देखेगा और वह सदकिय्याह को बाबुल ले जाएगा और वह तब तक वहां रहेगा जब तक मैं उसके पास नहीं आता। यह प्रभु की वाणी है। तब खलदेइयों से कितना ही युद्ध क्यों ना करो, तुम्हें कोई सफलता नहीं मिलेगी। यिर्मयाह ने कहा, मुझे प्रभु की यह वाणी सुनाई पड़ी है, तुम्हारे चाचा शलूम का पुत्र हनमाएल तुम्हारे पास आकर यह कहेगा, आप मेरी अनातोत वाली भूमि खरीद ले, क्योंकि उसे खरीदने का अधिकार आपको ही है। तब जैसा कि प्रभु ने कहा था, मेरा चचेरा भाई हनमाएल रक्षा दल के प्रांगण में मेरे पास आया और मुझसे यह बोला, बेन्यामीन देश की अनातोत वाली भूमि खरीद ले, क्योंकि उसके स्वामित्व और खरीदारी का अधिकार आपको ही है, उसे अपने लिए खरीद ले। तब मैं यह जान गया कि वह वाणी प्रभु की थी। मैंने अपने चचेरे भाई हनमाएल से अनातोत वाली भूमि मोल ले ली और उसे 17 शेकेल चांदी तौल कर दी। मैंने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, उस पर मोहर लगाई, उसे साक्षी लोगों द्वारा प्रमाणित कराया और तराजू पर तौल कर दाम दे दिया। मैंने मुहरबंद पट्टा जिस पर स्वामित्व और शर्तों का उल्लेख था और खुला पट्टा लिए और अपने चचेरे भाई हनमाएल जिन व्यक्तियों ने पट्टे पर हस्ताक्षर किए थे उन साक्षियों तथा जो रक्षा दल के प्रांगण में बैठे थे उन सभी यहूदियों के सामने वे पट्टे महसेया के पुत्र नेरिया के बेटे बारूक को दे दिए। मैंने उनके सामने बारूक को यह निर्देश दिए, विश्वमंडल का प्रभु इज़राइल का ईश्वर यह कहता है, ये दस्तावेज लो, मुहरबंद और खुला दोनों पट्टे लो और इन्हीं मिट्टी के एक पात्र में रख दो, जिससे ये लंबे समय तक सुरक्षित रहे, क्योंकि विश्वमंडल का प्रभु इज़राइल का ईश्वर यह कहता है, इस देश में घरों, खेतों और दाखबारी की खरीदी बिक्री फिर होगी। यिर्मयाह की प्रभु से स्पष्टीकरण की प्रार्थना। नेरिया के पुत्र बारूक को पट्टा देने के बाद मैंने यह कहते हुए प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु ईश्वर, तूने ही अपने महान सामर्थ्य और बाहुबल से स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की है। तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं। तू असंख्य लोगों पर कृपा करता है, किंतु पूर्वजों के पापों का बदला उनकी संतति से लेता है। महान और शक्तिशाली ईश्वर, जिसका नाम विश्वमंडल का प्रभु है, जिसकी योजनाएं महान और कार्य शक्तिशाली हैं, जिसकी आंखें मनुष्यों की सभी गतिविधियों को देखती रहती हैं और जो प्रत्येक मनुष्य को उसके आचरण और कर्मों के फल के अनुसार प्रतिदिन देता है, जिसने मिस्र देश में चिन्ह और चमत्कार दिखाए और आज तक इज़राइल तथा समस्त मानव जाति में दिखाता रहा है और अपनी कीर्ति स्थापित की है, जो आज भी विद्यमान है। तू अपनी प्रजा इज़राइल को चिन्हों और चमत्कारों के साथ सुदृढ़ हाथ और बाहुबल से भारी आतंक प्रदर्शित कर मिस्र देश से निकाल लाया था। तूने उन्हें यह देश दिया जहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं और जिसे देने का वचन उनके पूर्वजों को शपथ पूर्वक दिया था और उन्होंने यहाँ आकर इस पर अधिकार किया, किंतु उन्होंने तेरी बात नहीं मानी और ना तो तेरे विधान का अनुसरण किया। उन्होंने तेरे आदेशों का कुछ भी पालन नहीं किया, इसलिए तूने उन पर यह विपत्ति ढाई है। देख, नगर पर विजय पाने के लिए उसकी
मोर्चाबंदी की जा रही है। तलवार, अकाल और महामारी के कारण यह नगर खलदेइयों के हाथ चला जा रहा है, जो इस पर आक्रमण कर रहे हैं। तूने जो कहा था वही हो रहा है और तू उसे देख रहा है। यह नगर खलदेइयों के हाथ चला जा रहा है। तब भी प्रभु ईश्वर, तूने मुझे यह कहा है, दाम देकर यह भूमि खरीद लो और साक्षियों से हस्ताक्षर करा लो। प्रभु का स्पष्टीकरण। इस पर यिर्मयाह को प्रभु की यह वाणी सुनाई पड़ी, मैं प्रभु सब शरीरधारियों का ईश्वर हूँ, क्या मेरे लिए कुछ असंभव है? इसलिए प्रभु यह कहता है, मैं यह नगर खलदेइयों और बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के हाथ दे रहा हूँ, जो इस पर अधिकार करेगा। वे खलदेई लोग जो इस नगर के विरुद्ध लड़ रहे हैं, यहाँ आकर इस नगर में आग लगाएंगे और इसे उन घरों के साथ भस्म कर देंगे जिनकी छतों पर बाल देवता को धूप चढ़ाई गई थी और अन्य देवताओं को अर्घ अर्पित किया गया था, जिससे मेरा क्रोध भड़क उठा था। इज़राइल और यहूदा की प्रजा ने अपनी जवानी के दिनों से ही वही किया है जो मेरी दृष्टि में बुरा है। प्रभु ये कहता है, इज़राइल की प्रजा ने अपने कर्मों द्वारा मेरा क्रोध भड़काने के अतिरिक्त और कुछ नहीं किया है। अपने निर्माण के दिन से लेकर आज तक ये नगर मेरे क्रोध और कोप को जगाता रहा है, जिसके कारण मैं इसे अपनी आंखों से दूर कर दूंगा। इज़राइल और यहूदा की प्रजा, उसके राजाओं और राज्याधिकारियों और याजकों और नबियों, यहूदा के लोगों और यरूशलेम के निवासियों ने अपने पापों से मुझे क्रोध कर दिया है। उन्होंने मेरे सामने अपना मुंह नहीं बल्कि अपनी पीठ कर दी है, और यद्यपि मैंने उन्हें बराबर समझाया, किंतु उन्होंने ध्यान नहीं दिया और शिक्षा ग्रहण नहीं की। उन्होंने मेरे नाम के प्रसिद्ध निवास में अपनी घृणित मूर्तियां की स्थापना कर उसे अपवित्र कर दिया है। उन्होंने अपने पुत्र पुत्रियों की बलि मोलेक के देने के लिए बेन हिनोम की घाटी में बाल देवता के पहाड़ी पूजा स्थान बनाए। यद्यपि मैंने उनको इसका आदेश नहीं दिया था और न ही मेरे मन में यह विचार आ सकता था कि वे ऐसा घृणित कर्म करें जिससे यहूदा पाप की ओर प्रेरित हो। इसलिए प्रभु इज़राइल का ईश्वर इस नगर के विषय में यह कहता है, जिसके संबंध में यह कहते हो, यह तलवार अकाल और महामारी के कारण बाबुल के राजा के हाथ जा रहा है। मैं उन्हें उन सब देशों से एकत्रित करूंगा जहां अपने क्रोध, आक्रोश और महाकोप में मैंने उन्हें भगा दिया था। मैं उन्हें पुनः इसी स्थान पर वापस ले आऊंगा और शांति पूर्वक रहने दूंगा। वे मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका ईश्वर होऊंगा। मैं उनको एक ही मन और एक ही मार्ग प्रदान करूंगा, जिससे वे अपने और अपने बाद आने वाले संतान के कल्याण के लिए सदा मुझसे डरते रहे। मैं उनके साथ चिरस्थायी विधान निर्धारित करूंगा और कि मैं उनकी भलाई करने से कभी विमुख नहीं होऊंगा। मैं उनके हृदय में अपने प्रति ऐसा भय उत्पन्न करूंगा कि वे मुझसे फिर कभी विमुख नहीं होंगे। मुझे उनकी भलाई करने में प्रसन्नता होगी और मैं सच में संपूर्ण हृदय और मन से उन्हें इस देश में सुदृढ़ करूंगा। इसलिए प्रभु ये कहता है, जिस तरह मैंने इन लोगों पर यह बड़ी विपत्ति ढाई है, उसी तरह मैं उन्हें वह समृद्धि प्रदान करूंगा जिसका मैं इन्हें वचन दे रहा हूं। इस देश में खेत फिर खरीदे जाएंगे, जिसके विषय में तुम यह कह रहे हो, यह उजाड़, जनहील और पशु रहित हो गया है, यह कलदेइयों के हाथ चला गया है। बन्यामीन के देश में, यरूशलेम के पड़ोस की जगह और यहूदा के नगरों में, पहाड़ी प्रदेश के नगरों, निम्न भूमि के नगरों और नागेब के नगरों में मूल्य देकर खेत खरीदे जाएंगे। पट्टों पर हस्ताक्षर होंगे, मोहर लगाई जाएगी और उन्हें साक्षियों द्वारा प्रमाणित कराया जाएगा।